दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। मैं अनुराग यादव आपको आज बताने वाला हूं पाकिस्तान के बारे में, अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बारे में। जी हां, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान अब अपने इस दौर के बहुत बड़ी क्राइसिस से गुजर रहा है। अगर क्राइसिस ही हम मानते हैं इसे, क्योंकि पाकिस्तान की संसद में जैसा कि खबर निकल के आ रहा है कि पाकिस्तान की संसद ने एक ऑर्डिनेंस पास किया है, एक विधेयक पारित किया है। इन्होंने ये कहा कि इनकी जो संसद की शक्तियां हैं, ये संसद में ऐसा बिल पारित किए अपने संसद की शक्तियों के अनुसार कि जिसको ये बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी आप नहीं जा सकते। अर्थात जैसे एक डेमोक्रेसी में होता है कि अगर संसद कोई ऐसा विधेयक, ऐसा बिल, ऐसा कानून बना देता है जिसके अनुसार आप सब सुप्रीम कोर्ट में जाके उसके खिलाफ ये कह सकते हैं कि ये चीज़ गलत है, और सुप्रीम कोर्ट अगर संविधान का हनन करता हुआ पाया जाता है वो कानून, तो सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर देता है। अब बात करते हैं कौन सा कानून इन्होंने पारित किया है। तो इन्होंने पारित किया है कि हाँ, आप जान लीजिए, आपने सुना होगा कि कोई सामान जैसे डिसइन्वेस्टमेंट किसी चीज़ का होता है, कोई सरकार कोई सामान बेचती है तो अपने ही देश के किसी बिजनेसमैन को बेचती है। लेकिन पाकिस्तान में कौन सा कानून पारित किया गया है कि पाकिस्तान की सरकार किसी दूसरे सरकार को अपनी ज़मीन या अपना कोई सामान, अपना, हम मान लेते हैं इनको अपना हवाई जहाज़ बेचना हो, तो पहले ये होता था किसी देश की सरकार, किसी डेमोक्रेसी में ये होता है कि वह अपने, अगर वो सरकार नहीं चला पाती है, जैसे भारत की एयर इंडिया थी तो वह टाटा संसन ग्रुप को दे दिया गया। टाटा संसन ग्रुप ने ख़रीद लिया उस एयर इंडिया को। लेकिन इनके यहाँ क्या ऑर्डिनेंस पास हुआ कि ये जो है अपना, जैसे कोई भी सिस्टम हो गया, बेचना है तो वह किसी दूसरे देश के सरकार के साथ बेचना चाहते हैं। आप समझ सकते हैं, ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि इनके यहाँ बहुत क्राइसिस केवल पैसे की कमी के कारण। आप देखिए ये क्या है, पीएल इंडिया का न्यूज़ निकल के आया कि पाकिस्तान कैबिनेट अप्रूव्स ऑर्डिनेंस टू सेल गवर्नमेंट एसेट बाय पासिंग लॉज टू रिपे लोन्स। ये लोग मतलब अपने लोन्स के ट्रैप में इतना ज़्यादा फंसते जा रहे हैं कि आने वाले समय में इनका भी श्रीलंका जैसे हाल हो सकता है। देखिए इन्होंने, हालांकि अगर बात किया जाए कि इन्होंने 21 जुलाई को यह किया, आपको पता होगा कि इसके पहले इमरान खान थे जो करप्शन के केस में वगैरह केस में हटा दिया गया था उनको। अब शहबाज शरीफ जी वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो अगर बात निकल के आती है कि आखिर ऐसा क्यों किया होगा इन्होंने, कि ये देखिए किसी गवर्नमेंटल बॉडी के लिए, किसी देश के लिए, किसी कंट्री के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि अपने संपत्ति को दूसरे के देश के साथ संपत्ति के साथ बेचना। जैसा कि अभी हम लोगों ने सुना कि इन लोगों ने चाबहार पोर्ट जो है उन्होंने चाइना को 40 साल के लिए लीज पे दे दिया है। लेकिन इससे भारत के लिए थ्रेट ये बन जाता है कि जो इन्होंने पीओके लिया है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, अर्थात जो हमारे कश्मीर का हिस्सा पाक ने अधिकृत किया है, अगर ये अपने ज़मीन बेचने लगे तो ये चाइना को हमारा हिस्सा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बेच सकते हैं, क्योंकि ये कह सकते हैं कि यह मेरा है, आप ले लीजिए। क्योंकि इनको भी पता है कि इनके बस का नहीं है कि वो भारत से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमेशा के लिए ले लें। हालांकि कुछ दिन के लिए कब्जा किए हैं, भारत सरकार भी सख्ती से जिस दिन काम आई वो उस दिन भारत का हिस्सा हो जाएगा। इसीलिए भारत के लिए भी थ्रेट हो जाता है। इनके यहाँ पैसा, मुद्रा इतना गिर चुका है। अगर मुद्रा की बात किया जाए, जैसे हमारे यहाँ तो अभी भी कुछ गनीमत ही है। जिस समय एजम्पशन किया जा रहा है कि आने वाले समय में इकोनॉमिक क्राइसिस कितनी बड़ी आ सकती हैं, अभी 80 रुपये, हालांकि बहुत बड़ा होता है। मैंने आपको अगले वीडियो में, पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि जब कोई किसी देश की करेंसी 1 रुपया गिरती है डॉलर के मुकाबले, तो उस देश की पेट्रोलियम कंपनियां जो होती हैं उन पे 8,000 करोड़ रुपए का भार पड़ता है। 8,000 करोड़ रुपए आपको सुनने में छोटा लग रहा होगा, लेकिन बहुत बड़ी राशि होती है। यहाँ पर अगर बताया जाए तो लगभग 280 रुपया एक USD के मुकाबले इनका पहुँचेगा, अर्थात एक US डॉलर इनके यहाँ 280 रुपये में मिलेगा। देखिए इमरान खान जो हैं पिछले, ये डॉन, हालांकि यहाँ के न्यूज़ पत्र का भी नाम भी ऐसे है, देखिए ना, डॉन। तो डॉन लिख रहा है, ये पाकिस्तान का ही एक न्यूज़पेपर है, कि इमरान खान जो हैं उन्होंने इसको अपोज किया है कि देश की संपत्ति को ऐसे नहीं बेच सकते। हालांकि इनका भी सही है, ये आरोप लगाते रहे होंगे। जैसे आप देखिए ये इमरान खान, इन्होंने ट्वीट करके भी बताया कि जैसे ये मानते हैं कि जो इनकी सरकार गिराई गई थी, इमरान खान की सरकार गिरा के शहबाज शरीफ बनाए गए थे, तो उसमें अमेरिका का हाथ था, क्योंकि ये अमेरिका के रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं फॉलो कर रहे थे, जिससे अमेरिका ने फंडिंग किया और शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाया। इन्होंने हालांकि कुछ ज़्यादातर ट्वीट पे आके इन्होंने अपोज किया इस गवर्नमेंट के निर्णय को कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि अब ये कुछ कर भी नहीं सकते। अगर पाकिस्तान की सरकार उस पर मन बना ली है कि वो बेचेगी तो बेचेगी, लेकिन ये भारत के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है।
थ्रेट इसलिए थ्रेट हो जाता है क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आपके पड़ोसी देश की संपत्तियां जब कोई दूसरा देश खरीदने लगता है तो आपके लिए जाहिर सी बात है थोड़ा थ्रेट की संभावना बन जाती है। आशा करता हूं आपको ये न्यूज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको ये न्यूज़ समझ में आई हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। जय हिंद।